लालगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर चैनपुर गांव में चोरों ने एक बार फिर बंद घरों को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। गांव के निवासी और पूर्व सैनिक प्रभाकर तिवारी के घर से चोरों ने करीब 2 लाख रुपए मूल्य के सामान की चोरी कर ली। गृहस्वामी प्रभाकर तिवारी ने बताया कि वे अपने बेटे का ऑपरेशन कराने के लिए बीते गुरुवार को पटना गए थे। सोमवार की शाम जब वे ऑपरेशन कराकर अपने बेटे के साथ घर लौटे तो घर के बाहर का नजारा देख दंग रह गए। मुख्य द्वार पर ताला टूटा हुआ था। अंदर प्रवेश करने पर देखा कि चारों कमरों के ताले भी काटे गए हैं। घर में रखी अलमारी, गोदरेज और बक्से सभी टूटे व बिखरे पड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चोरों ने बड़ी इत्मीनान से घर का कोना कोना खंगाल डाला। घर से सोने चांदी के आभूषण, कपड़े, एक एलईडी टीवी, नकदी और अन्य कीमती सामान गायब थे। गृहस्वामी के अनुसार चोरी हुए सामान की कुल कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही लालगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दरोगा रोहित कुमार ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिंगरप्रिंट टीम को बुलाकर बक्से व अलमारी से नमूने एकत्रित करवाए। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर संदिग्धों की जानकारी जुटाई है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से गांव में दहशत और आक्रोश दोनों है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस गश्त की कमी के कारण चोर बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से रात में गश्त बढ़ाने और इलाके से संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने की मांग की है। क्या घटना हुआ? प्रभाकर तिवारी के घर में चोरी हुआ है। वो हम घर में वहाँ जाकर देखे तो 3-4 रूम का ताला कटा हुआ था। वो भी लिंक का ताला था। उससे हेवी ताला कोई हो ही नहीं सकता है। इनके पूरा गोदरेज का पेटी उटी सब बिखरा उखरा पड़ा हुआ था। हम लोग आशंकित हैं, पूरा डरे हुए हैं। आज से 6 महीना पहले की घटना आपको बता दें कि बगल में एक नित्यानंद तिवारी है, नीलेश तिवारी है, उनके घर में भी चोरी हुआ। उससे 1-2 महीना पहले अजय तिवारी के घर में हुआ। इस साल भर के अंदर ये तीसरा घटना हम लोग के गांव में है। हम लोग घर छोड़ के कहीं बाहर कमाने खटाने के लिए जाते रहते हैं। बहुत डरे हुए हैं। सब में प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दिया गया, लेकिन अभी तक चोर का पता नहीं चला। प्रशासन आया, देखा, अपना कॉरूम पूरा किया जरूर, लेकिन चोरी का पता नहीं चला। लगातार इस साल भर में तीसरा घटना है। हम लोग डरे हुए हैं। प्रशासन से हम लोग आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा गश्ती बढ़ाया जाए और इस चोरी के खुलापन किया जाए। चोरी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका खुलापन किया जाए। अब वो भी नौकरी करने वाले, उनका बेटा नौकरी करते, अपने शिक्षिका है चाची प्रभाकर तिवारी, वो हमेशा बाहर आना जाना रहता है। हम लोग के बगल में सब। कितने दिन से वो घर में नहीं थे? वो उनके बेटा का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के सिलसिला में वो पटना गए हुए थे। कल या परसों शाम तक उनके घर में कुछ नहीं था कि नौकर आके देखती रहती है। वो रिपोर्ट दी है, नहीं हुए। कल रात का ही घटना है। वो सुबह आए हैं और देखे हैं, हम लोग को खबर किए हैं। हम लोग भी गए बगल में देखे तो सबसे बड़ा है कि सबसे सेफ्टी घर उनका है और लिंक का ताला लगा हुआ था। एक रात में ऐसा हुआ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। हम लोग डरे हुए हैं। प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि कम से कम इस घटना का सिलसिला ढंग से जो हो रहा है इसको रोका जाए। यही आग्रह करते हैं। ना हुआ है घटना हुई कि जो है ना, हम पटना में थे। पटना से सुबह पर आए हैं, बच्चे का ऑपरेशन हुआ था तो वहीं पर थे। उसके बाद आए तो देखे कि दरवाज़ा जो है खुला हुआ है। फिर जो है दरवाज़ा खोल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो देखें कि घर सब बिखरा हुआ है, चोरी हो गया, गोदरेज सब टूट गया। जो सामान था जो है ना, कुछ गहना ये सब आइटम ले गया, टीवी ले गया, एलईडी टीवी। यानी कि घर में कोई नहीं था? घर में कोई नहीं था। कब से घर में नहीं रह रहे? हम जो है बृहस्पतिवार से नहीं। कहाँ गए थे? हम बेटा के पास पटना गए थे। क्या था बेटा का ऑपरेशन, पाइल्स का ऑपरेशन था, उसी में गए थे? उसी में गए। आप गए थे कि? ना, हमारी मैडम पत्नी भी गई थी। पत्नी गई थी। तो आज वापस आए हैं? आज वापस आए। क्या देखें? आज वापस आए तो देखे कि दरवाजा जो है ना टूटा हुआ है, ताला टूटा हुआ है। प्रवेश किए हैं तो देखें कि सामान सब बिखरा हुआ है। तो इधर आ करके देखें तो टीवी रूम में तो टीवी नहीं है, गोदरेज में देख रहे हैं तो गोदरेज नहीं है, हर बक्सा देख रहे हैं कि सामान बिखरा हुआ है।
फिर जो है ना अगल बगल में लोगों को कहा कि भाई घर में चोरी हो गई है, तो थोड़ा सा देखिए मतलब कैसे हुआ क्या हुआ। फिर थाना को फ़ोन किया गया है, तो उधर से प्रभारी के तो उन्होंने एक वहाँ से थाना से आदमी भेजे हैं स्काउट को। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप आ जाइए, एप्लीकेशन दीजिए और फिर जा कर के हम आगे कार्रवाई करेंगे। बाकी सामान सब कुछ क्या क्या सामान ले गया है सर? सामान में जो है LED TV ले गया है सर, और जो है ना मंगलसूत्र ले गया है मैडम का, चैन ले गया है, कान में के ले गया है, और यही सब जो है ना आजकल तो घर में कोई सामान रखता नहीं है, अधिकतर तो लॉकर में रखता है वही जो यूज का सामान था तो वही ले गया है। और उसके बाद जो है ना का 2 लाख के सामान जो है ना, बाकी कपड़ा लत्ता जो भी हो तो कपड़ा लत्ता ले गया। मैं पूरा देखे नहीं है, जो बिखरा हुआ है तो फिर जो है ना देखे नहीं कि फिर वैसे फोर्स आएगी वो अपना चेक करेंगे, उसके बाद में करेंगे उसको। अभी आवेदन देने जा रहे हैं क्या था? जी आवेदन देने जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आपके मोहल्ले में लगातार चोरी हो रहा है। कब चोरी हुआ था आपके मोहल्ले में? लगभग जो है ना 6 महीना पहले हुआ था, उसके भी पहले हुआ था जो है ना अजय तिवारी के यहाँ हुआ था, विवेकानंद तिवारी के यहाँ हुआ है। वहाँ उस समय भी पुलिस वाले आए हैं, देखो कर गए हैं, लेकिन कोई उसका जो है ना विकल्प नहीं हो पाया। कोई पता नहीं चला कि जो है ना कि कौन है क्या है। घूमते तो रहते हैं, रेकी भी करते हैं पुलिस वाले, लेकिन इस पर कोई। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जो है ना जो हमेशा चोरी हो रही है चोरी बंद हो, वो पेट्रोलियम करे, वो आदमी जो चोरी कर रहा है उनको पकड़ा जाए, यही हम मांग करते हैं। सेना में भी जो है ना जॉब किए हुए 30 साल फौज में भी रहे, उनको बताया भी कि सर हम लोग यहाँ तो इस सब सिस्टम नहीं है, हम लोग डिसिप्लिन वाले आदमी हैं। लेकिन अभी भी फिर जो है ना यहाँ पर जो है लोग आते हैं चेक करते हैं, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं होता। DSP साहब से भी बात करते हुए देखे थे आप? जी जी DSP साहब से भी बातचीत हुई है, तो DSP साहब ने बोले कि ठीक है आप जाइए थाना पर, जाइए एप्लीकेशन दीजिए, और वहाँ एप्लीकेशन देने के बाद फिर हमारे पास फ़ोन कीजिएगा। हम डॉग जो है ना स्काउट को भी SO को फ़ोन करेंगे, वो भी जाएगा। सामान आपको छूइएगा नहीं, जो भी आपका यहाँ सामान बिखरा हुआ है कोई टच नहीं करने दीजिएगा। ठीक, यही बातचीत हुई है।